हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। सुबह के 9 बजे हैं और मालिबू बीच पर काफी भीड़ है। लाइफगार्ड टीम में 4 लोग हैं, हिदर, पिट, डग और बॉब। हिदर और पिट एक पुराने जोड़े हैं और उनके ब्रेकअप के बाद से वे एक साथ ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। हिदर को लगता है कि पिट कभी गंभीरता से रिश्ते में नहीं आया, जबकि पिट को यह गुस्सा है कि हिदर ने जल्दी ही एक नया साथी ढूंढ लिया। हालात और भी खराब हो जाते हैं जब निर्माण कार्य की वजह से बीच के एक हिस्से में कुछ समस्याएं आती है और निर्माण के प्रभारी कोई और नहीं बल्कि हिदर का नया बॉयफ्रेंड कॉलिन होता है। फोन पर एक शिकायत का जवाब देते हुए डग ने सूचित किया कि कामकाजी लोग पार्किंग एरिया के एक हिस्से को ब्लॉक कर चुके हैं। पिट इस मौके का फायदा उठाते हुए कॉलिन से सामना करने के लिए वहां चला जाता है और अगली पेट्रोलिंग बॉब करती है। समाचार रिपोर्ट में बताया जाता है कि 3 घंटे पहले एक छोटा भूकंप आया था, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता और सब लोग बिना किसी चेतावनी के सूरज का आनंद ले रहे होते हैं। इस बीच भूकंप ने कुछ अजीब शार्कों को समुद्र में छोड़ दिया है, जो बीच के पास कहीं न कहीं है। वह अकेला डाइविंग करने वाला इन शार्कों का पहला शिकार बनता है। इसी समय हिदर अपने बॉयफ्रेंड कॉलिन को फोन करती है और बताती है कि उसका एक्स पिट निर्माण स्थल की ओर जा रहा है। पिट पानी के रास्ते से होकर गुजरता है और एक अन्य डाइवर से मिलता है, जो थोड़ा परेशान दिखता है और कहता है कि कुछ बहुत तेज पास से गुजरा है। लाइफगार्ड पिट जवाब देता है कि वह ध्यान रखेगा और बस आगे बढ़ जाता है, जबकि वह दूसरा डाइवर फिर से डाइव करने चला जाता है। डग और बॉब एक युवा अपराधी जेनिफर से निपट रहे हैं, जो सामुदायिक सेवा से बाहर निकलने के लिए किसी से नियम तोड़वाने और अपनी रिपोर्ट पर साइन करवाने की कोशिश कर रही है। दोनों उसे मना कर देते हैं और बॉब जवाब देती है कि काम करना दुनिया का अंत नहीं है, लेकिन लड़की बीच में ही अपनी पसंदीदा म्यूजिक सुनने में व्यस्त हो जाती है। उसी वक्त एक शार्क चुपचाप उस डाइविंग करने वाले को हमला कर देती है, जिसे मदद मांगने का भी समय नहीं मिलता। इसके बाद बॉब का बॉयफ्रेंड ब्रायन आता है। वह एक रिंग लेकर खोया और पाया विभाग में जा रहा है। बॉब उस ज्वेलरी की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाती है और वह उसे पहनने का सुझाव देता है। तभी उसे समझ में आता है कि वह शरारत कर रहा है और उसे एहसास होता है कि वह प्रपोज कर रहा है। वह बहुत खुश होती है और वे शादी करने की योजना बनाने के बारे में बात करते हैं। कोई भी शार्क के खतरे या डाइवर्स की गुमशुदगी पर ध्यान नहीं दे रहा होता। इसी बीच कुछ युवा लोग एक स्पीड बोट पर समुद्र में निकल जाते हैं, जिससे शार्कों की दिलचस्पी बढ़ जाती है। वहीं डग एक राइफल इकट्ठा कर रहा है, जिसे वह दोस्तों के साथ शिकार पर ले जाने वाला था। जेनिफर, जिसे यह हथियार बहुत प्रभावशाली लगता है, शिकार पर जाने का निमंत्रण देती है, लेकिन डग तुरंत समझा देता है कि सिर्फ लड़के ही जाएंगे। चंद मिनटों बाद जेनिफर डग से कहती है कि क्या वह ब्रेक ले सकती है और वह अपनी आगे की बातों को जस्टिफाई करने की कोशिश करती है कि उसने $20 से कम की कीमत की एक चोरी की थी। लेकिन डग को यह समझ में आता है कि वह नशे में है और उसकी कोई उम्मीद नहीं है। इस दौरान पिट कॉलिन को बताता है कि वह सार्वजनिक पार्किंग एरिया को ब्लॉक नहीं कर सकता, लेकिन कॉलिन इसे एक अस्थायी सावधानी बताकर कहता है कि पिट बस लड़ाई करने आया है, क्योंकि वह हिदर को लेकर जलन महसूस करता है। पिट इसे सिर्फ अपना काम बताता है और कॉलिन से कहता है कि वह हिदर को इसमें न लाए। सभी घटनाओं के बीच धीरे धीरे शार्कों का खतरा बढ़ता जाता है और बाकी सब इसका सामना करने के लिए तैयार होते हैं। फिर एक बहुत बड़ी लहर आ जाती है, जिसके बाद हर कोई तट से हटने की कोशिश करता है। आखिरकार सभी लोग एक छतरी पर शरण लेते हैं, शार्कों और लहरों से बचने के लिए। समाप्त होने से पहले इस खौफनाक और जोखिम भरे हालात में हर कोई अपने अपने तरीकों से शार्कों और बचे हुए खतरे का मुकाबला करने की कोशिश करता है।